अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हुसैन स्टैंड अप साहब भाई मैं हाजिर हूँ। आज बात करेंगे कि ये असील मुर्गी, ये ब्राउन कलर वाली, ये ब्राउन चूजे का आपको नज़र आ रही है, ये 10 अंडों के ऊपर बैठाई थी और ये 10 अंडों में से सिर्फ एक चूज़ा निकला है, बाकी जो 9 अंडे हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो असल में मैं कहीं चला गया था, मैं कैंडल भी नहीं कर सका और इतनी इसके केयर भी नहीं कर सका। पर तो अंडे भी जो हैं वो भी ज़ाया कर दिए हैं घर वालों ने। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर करना था, अंडों को तोड़ के आपको बताना था किस किस्म का चूज़ा आधा मरा हो तो कौन सी वजह, पूरा मरा हो तो कौन सी वजह होती है। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल आप बतानी। ये जगह, ये खुडे, ये देखे जहाँ पे इसको बैठाया हुआ था, ये जगह है इसकी, ये जहाँ पे अक्सर मैंने आपको वीडियो आपने देखी होगी मेरी, इसको मैंने बैठाया था इस जगह पे। बार बंदा नुकसान करके सीखता है, गलत सीखता है और सीखने वाला ही बंदा ही कामयाब होता है और अपनी गलतियों को कामयाब होता है। तो असल में वजह ये थी कि ये मुर्गी जो मैंने ब्राउन बैठाई थी, इसके 3 अंडे अपने थे और पहले इसके अंडे जो थे ना, मैं वो पहले वाली मुर्गी ना इसके साथ लगा दिए थे और इसके सिर्फ 3 अंडे थे पड़े, बाकी अंडे मैं बाहर से लेके आया था। और बाहर वाला बंदा था वो तकरीबन नाड़ी बंदा था और है भी गोल्डन मिस्त्री थे अंडे को। तो ये कुड़क हो गई थी, मौसम ठीक था, मैं 3 अंडों पर गया बैठाना, चलो 7 गोल्डन मिस्त्री के बैठा देते, चलो ये किचन के काम आएंगे। तो वो मैं 7 अंडे बाज़ार से ले आया, 3 अंडे इसके अपने थे और इसके अंडे वो तलाश करते करते काफ़ी पुराने हो गए थे। मिलना मुश्किल होता है ना, फर्टाइल अंडों का मिलना भी बहुत मुश्किल काम है, सही बंदे से मिलते भी नहीं हैं। तो 12 वो अंडे मिले हैं, लेकिन वो जिस बंदे से अंडे लिए हैं ना, वो मुर्गा उसका जो था ना वो हल्का था, मुर्गा मैंने देखा था वो मुर्गे की एज जो कम है। तो अगर 8-9 माह का मुर्गा ठीक हो, 10 माह का मुर्गा हो तो फिर वो मुर्गे को क्रॉस करने के काबिल होता है, फिर मुर्गे को अंडा फर्टाइल होता है। तो वो अभी कच्ची उम्र का था मुर्गा, बराबर वो अंडे दे रही थी मुर्गियाँ, लेकिन मुझे डाउट था कि ये इसमें कुछ मसला पैदा होगा। पर ये होता है इस तरह, फिर ये मसला हो सकता है। दूसरा, अगर मुर्गी नाड़ी हो, बार बार उठती हो, बार बार बैठती हो, तो फिर भी ये मसला आ सकता है। लेकिन ये मुर्गी नाड़ी नहीं थे, मुर्गी ठीक थी। इससे मैंने पहले भी 2-3 हैच ली हैं। ये हैच लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ये बच्चे बहुत अच्छे पालती है। तो मेरा जहन था कि इसके साथ को बाज़ार से चूज़े ला के छोड़ देता हूँ, लेकिन गर्मी बहुत है, मैं कहा ये एक ही है, चलो चलने दे, ठीक है। तो मेरा जहन था कि कुछ चूज़े साथ लगा दे बाज़ार वाले, तो चलो इसकी तरह रौनक बन जाएगी। पहली वाले के एक ही है, इसका भी एक ही है। पहली वाले के साथ मैंने बतख के अंडे रखे थे, बतख के चूज़े माशाल्लाह निकल आए थे, लेकिन इसने ना काली वाली मुर्गी ने उसको बच्चों को मार दिया था, बतख वाले बच्चों को, क्योंकि वो एक उनकी शक्ल नहीं मिलती थी बच्चों के साथ, इसके बच्चों के साथ, चूज़े के साथ 4-5 चूज़े माशाल्लाह निकले थे, काफ़ी हेल्थी निकले थे, लेकिन इसने उनको मार दिया था। तो बहरहाल ये इस तरह के काम होते रहते हैं और रिज़ल्ट भी जो बंदा नाकामी हो वो भी अपनी ज़ाहिर करनी चाहिए और कामयाबी भी ज़ाहिर करनी चाहिए। ये नहीं नाकामी छुपा ले और कामयाबी को आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश करे, तो जिससे दूसरों को सीखने का मौका मिलता है। तो बहरहाल नमी जो है वो अपने मौसम अगर गर्म है तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखें मुर्गी के पास, टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहे, उसको नमी पहुँचते रहे, अंडों को मिलती रहे। और अंडे पुराने नहीं ज़्यादा होने चाहिए, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। पुराने बहुत ज़्यादा अंडे पड़े रहे हो तो फिर मसला 7-8 दिन से अंडा पुराना हो जाए तो उसमें भी इशू आ सकता है, उसमें बच्चा नहीं पैदा होता। कच्ची उम्र का मुर्गा साथ हो मुर्गी के साथ तो फिर भी इशू आ सकता है। तो ये एक चंद चीज़ें हैं, अगर मुर्गी नाड़ी हो, बार बार उठती हो, बार बार बैठती हो, तो फिर भी रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो बार ये 5-4 चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने नोट करना है। अगर मैं अंडे तोड़ के आपको दिखाता तो फिर मैंने आपको पूरी डिटेल पढ़ा दिखाने से कि मरे हुए अंडे जो होते हैं वो कैसे पता चलता है कि अंडे चूज़े के अंदर अंडा मरा हुआ चूज़ा अंडे के अंदर आधा बना हुआ तो उसका क्या उसका होता है, मसला होता है। पूरा मरा हुआ तो उसका क्या मसला होता है। मैंने खैर वो डिटेल आपको बताने से इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुर्गी बैठाऊँगा तो इंशाल्लाह इस तरह का शो आएगा तो फिर डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। जो इस वक्त मैं बता सकता हूँ वो मैंने चीज़ें आपको नोट की हैं, मैं वो बता दी इंशाल्लाह।
कि वो अंडे जाया कर दिए, घर वालों ने फेंक दिए, तो मैं इसलिए आपको मात्र चाहता हूँ कि आपको पूरी डिटेल नहीं दे सका। भाई को दे इजाज़त। स्टैंड अप पॉलिटिक्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपके पास कोई इस तरह का इश्यू है, आपको आ रहा, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मुर्गियों का क्या इशू हो रहा है, बच्चे पूरे नहीं निकले या बच्चे आधे निकले या आधे क्यों निकले हैं। मैं और आप मुझे सेंड करेंगे तस्वीर या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।